Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all are fine and you are studying well. अभी आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस थी दैट वी हैव स्टार्टेड इनटू द स्कूल आल्सो, सो यू कैन कम टू स्कूल एज वेल. आप स्कूल भी आ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम सो यू कैन मैसेज मी थ्रू द व्हाट्सएप. आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेरीज इन द क्वेश्चंस, राइट? चलिए, अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. आज हम डिस्कस करेंगे, हम आज तीनों सेक्टर्स के बारे में जो कंपैरिजन था वी हैव डिस्कस्ड. जीडीपी जो था वो हमने डिस्कस कर लिया. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ये हम सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं. सेक्टर्स का मतलब हमारे पास वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर. तो कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे उसमें शिफ्ट हुआ, क्या हिस्टोरिकल चेंज आए हैं हमारे पास. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द वीडियो. ये हम सब सारा डिस्कस करेंगे आज इन वीडियोस के अंदर. फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट में क्या कि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, आज हम देखते हैं हमारे पास टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विसेज सेक्टर जो हमारे पास है वो काफी ज्यादा क्या कर चुका है, ग्रो कर चुका है. तो इसके ग्रो करने के क्या रीजन है, इससे स्ट्रेट हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड विच सेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट. तो कौन सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड व्हाई द टर्शियरी सेक्टर इज ग्रोइंग सो इम्पोर्टेंट. तो जो हमारा टर्शियरी सेक्टर वो इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ग्रो क्यों कर रहा है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो फर्स्ट वी स्टार्ट द हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स. हिस्टोरिकल चेंज का मतलब ये समझिए आप कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग किस सेक्टर पे शिफ्ट हुआ है, कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस लेके गया है हमारे पास. ठीक है, तो जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनका जो ट्रेंड देखा गया, उस ट्रेंड को देखते हुए ये देखा गया है कि जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में धीरे धीरे ग्रेजुअल शिफ्ट होता है. कैसे, पहले अगर हम बात करते हैं आपका कि प्राइमरी सेक्टर आपको पता है आपका रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर. सेकेंडरी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे पास होती हैं एंड टर्शियरी सेक्टर में आपका ये अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं बट दे प्रोवाइड सर्विसेज. ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं दोनों सेक्टर्स को एंड दे आर ऑल इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. वो सारे हमारे क्या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं आपके. तो क्वेश्चन हमारा ये भी बना था आपका कि हाउ द ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, कैसे वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से. वी हैव डिस्कस्ड दैट. अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में जैसे जैसे आपका टाइम हुआ शिफ्ट देखने को मिला है. पहले प्राइमरी सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट था और ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर होता था. फिर टाइम चेंज हुआ तो लोगों ने शिफ्ट किस पे किया, सेकेंडरी सेक्टर पे किया. और फिर अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है इट इज ग्रोइंग सो इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट हो गया है. तो कोई भी आप डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल देखते हैं उसमें जो शिफ्ट हुआ वो इसी तरह से हुआ है. तो क्या हुआ इसके, क्यों ऐसा हुआ, देखिए क्या शिफ्ट हुआ है आपका प्राइमरी सेक्टर में. आप सबको पता है किसी भी कंट्री की पहले जो इकोनॉमी थी वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती थी. मोस्ट ऑफ लोग जो हमारे मोस्ट ऑफ जो पीपल थे वो सब किस में वर्क करते थे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर करते थे. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, एग्रीकल्चर के करने के तरीके हमारे चेंज हुए. कौन से, जैसे आपका HYV सीड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, लेटेस्ट टाइप की मशीनें यूज की, तो प्रोडक्शन बढ़ गया. तो ज्यादातर लोगों ने कहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया. सो मोर एंड मोर पीपल वर एम्प्लॉयड इन अ प्राइमरी सेक्टर. तो जब इतना प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो लोगों ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे वर्क किया. सो दे एंगेज विद द प्राइमरी सेक्टर. सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस हुआ तो जो हमारा टोटल इकोनॉमी था वो काफी, जो कह सकते हैं आपका वर्ल्ड की जो इकोनॉमी जो भी कंट्री रहे हैं उनके अंदर जो उनकी प्राइमरी स्टेज पे जो इकोनॉमी थी वो किस पे डिपेंड करती थी, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती थी. ठीक है, फिर जैसे जैसे हमने अभी बात की टेक्नोलॉजी बढ़ती गई. सो प्रोडक्शन जो न्यू मेथड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आए, नए नए तरीके निकाले गए मैन्युफैक्चरिंग के. ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग नए मेथड आने की वजह से न्यू मेथड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव्ड द प्रोडक्शन इनटू द सेकेंडरी सेक्टर. इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो था आपका सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ गया, लोगों की डिमांड बढ़ी. डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, फैक्ट्रीज वर एक्सपेंडेड, ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई गई. जब प्रोडक्शन अच्छा होने लग गया, प्रॉपर तरीके से होने लग गया, तो बहुत सारी फैक्ट्रियों को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, एक्सपेंडेड किया गया. और एक्सपेंड करने से क्या हुआ, पीपल स्टार्ट वर्किंग इनटू द सेकेंडरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर से कुछ लोगों ने छोड़कर कहां पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, आपका सेकेंडरी सेक्टर में. अब प्राइमरी सेक्टर की बजाय जो शिफ्ट हो गया वो हमारा किस पे आ गया, आपका सेकेंडरी सेक्टर पे. अब ज्यादातर लोग कहां पे काम करने लगे, सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करने लगे. देन ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर लेड टू द डिमांड फॉर द मोर सर्विसेज. अब जैसे प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज हो गया, सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हो गया. अब दोनों इंक्रीज होने से हुआ क्या, जो सर्विसेज थी उनकी डिमांड बढ़ गई. अब डिमांड बढ़ने से क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर में भी डिमांड्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती, इनकी डिमांड बढ़ी.
तो लोगों को क्या प्रोवाइड करवाया जाने लगा, ये डिमांड थी इनको फुलफिल करने के लिए सर्विस सेक्टर को इंक्रीज किया गया। तो धीरे धीरे लोगों ने देखा कि अब इसकी सर्विस सेक्टर की डिमांड ज्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, सर्विस सेक्टर पे अपना फोकस किया और ज्यादातर लोगों ने जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ द वर्क, राइट। देन सो दोनों सेक्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करा। सो सर्विस सेक्टर हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन। देखिए सिंपल सी बात है, हमने जाना था कि जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है इसका अपना कोई प्रोडक्शन या अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, इट इज ओनली अ सर्विस सेक्टर। तो ये क्या करता है, हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर होता है उसके प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है। इंप्रूव कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जो रॉ मटेरियल है उसको फैक्ट्री तक ले जाना, फैक्ट्री में जो प्रिपेयर्ड माल होता है उसको मार्केट तक ले जाना, ये सब किसकी हेल्प से होता है, हमारे पास सर्विस सेक्टर की हेल्प से होता है। आपका बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी, ये कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारे पास ये हमारा सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंस है जीडीपी के अंदर जो ग्रोथ हो गई, वो जो हमारा सर्विस सेक्टर उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाई दिस सर्विस सेक्टर और टर्सरी सेक्टर जो था वो आपका वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, व्हाई दिस शिफ्ट टेकन प्लेस फ्रॉम द प्राइमरी। जब देखते हैं हमारे पास, देखिए अगर हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में, तो प्राइमरी सेक्टर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। जो ज्यादातर लोग हैं हमारे इंडिया की इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो इंडिया की इकोनॉमी में भी आज भी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर उसमें मोर देन 50% के आसपास लोग क्या कर रहे हैं, आपका वर्क कर रहे हैं, जिसमें आपका प्राइमरी सेक्टर में। तो ज्यादातर एम्प्लॉयड कहाँ पे आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर। लेकिन जो जीडीपी या प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं उसमें जो रोल इंपॉर्टेंट बढ़ रहा है वो किसका बढ़ा है, हमारे पास टर्सरी सेक्टर का बढ़ा है। सो राइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन। तो अब हम सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भाई क्या कारण है। बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस ग्राफ। ये ग्राफ आपका दिया है 2 साल का ग्राफ लिया है मैंने, इसमें डाटा नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैंने अभी कंपैरिजन के लिए बोला है, आपका किया हुआ है हमने। तो ये आपका डाटा 1973 से 1974 का। अब यहाँ पे आपका देखिए जो ब्लू है वो प्राइमरी सेक्टर है, जो रेड है वो हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर, और जो ग्रीन है हमारे पास वो टर्सरी सेक्टर है। तो इस ग्राफ को देखकर हमें साफ साफ पता लगता है कि 1973 और 74 की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट था। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सर्विस सेक्टर में थोड़ा इंपॉर्टेंट था, सेकंड लार्जेस्ट था आपका, ठीक है। देन हमारे पास शिफ्ट हुआ इसके अंदर आपका 2013 और 14 में जब हम देखते हैं तो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई है, वो कम नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और उससे भी ज्यादा जो हमारा टर्सरी सेक्टर है वो हमारे पास लार्जेस्ट सेक्टर बन गया। तो ये जो शिफ्ट हुआ इसके होने के क्या कारण है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज रीजंस कि क्या कारण रहे हैं कि जो हमारा टर्सरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली वी हैव 4 रीजन फॉर दिस। हमारे पास 4 रीजन हमारे पास दी गई। पहला क्या हमारे पास है, सम सर्विसेज आर बेसिक एंड गवर्नमेंट इज लायबल टू प्रोवाइड देम टू द पीपल। देखिए हमारे पास कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है उनकी अगर हम बात करें तो जो सर्विसेज होती हैं, बेसिक सर्विसेज जो होती हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका एजुकेशन सिस्टम हो गया, पुलिस वगैरह हो गई हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो होते हैं, ये सर्विसेज जो होती है हमारे पास गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, और गवर्नमेंट इस पर बहुत सारा बजट क्या कर सकती है, आपका खर्च करती है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें वर्क करते हैं हमारे पास सर्विस सेक्टर में। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है बेसिक सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करवाई जानी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग सीधा ब्लेम किस पे करेंगे अगर हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती हैं। सो वी डायरेक्टली ब्लेम टू द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द बेसिक सर्विसेज। तो गवर्नमेंट इस पे ह्यूज अमाउंट खर्च करती है, उसकी वजह से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। दूसरा रीजन क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रीज में भी डेवलपमेंट हो गया और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में ही डेवलपमेंट हो गया। जैसे कि हमारे पास हम बात करेंगे प्रोडक्शन बढ़ गया इन दोनों का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ गया था। रीजन क्या था, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, मशीनों का यूज होने लगा, फर्टिलाइजर्स यूज होने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी बढ़ गया, और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स था उसमें इंप्रूव्ड मेथड आने की वजह से, लेटेस्ट मेथड आने की वजह से इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट्स भी बढ़ गए। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में भी क्या हो गया, हमारे पास इंप्रूवमेंट हो गया, सेकंडरी सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो गया। जब दोनों में इंप्रूवमेंट हो गया तो सिंपल सी बात है, द डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज ऑफ द सर्विसेज। जब फैक्ट्रियां एक्सपेंड होंगी तो उनको सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। सर्विसेज लाइक जैसे ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने अभी बताया था, आपका भी रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक ले जाना है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो इन्होंने क्या किया, जैसे फैक्ट्रियां डेवलप होती गई तो सिंपल सी बात है वहां पर क्या होने लगा, अदर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और इससे क्या हुआ, ये सेक्टर क्या कर गया, इंपॉर्टेंट बनता चला गया। थर्ड रीजन क्या है,
राइज इन द इनकम लेवल। अब तीसरा बड़ा कारण क्या बताया आपका कि लोगों की इनकम में जैसे जैसे हमने इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करती गई, लोगों की इनकम बढ़ गई है। इनकम बढ़ने से क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आ गया। अब लोगों के पास पैसा आने से क्या हुआ, द इंक्रीज द डिमांड ऑफ द अदर सर्विसेज। तो इन्होंने क्या किया, उन लोगों ने और दूसरी सर्विसेज की क्या कर दी, डिमांड कर। सर्विसेज लाइक जैसे दे स्टार्ट ईटिंग आउटसाइड, उन्होंने बाहर खाना स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत वर्किंग होने की वजह से जहां पे पहले घर का काम विमेन करती थी, तो अब क्या हो गया, वहां पे उन्होंने अपने घर पे कोई मेड रख ली है जो घर का काम करती है, कोई खाना वगैरह बनाती है। ठीक है, बिकॉज बोथ आर वर्किंग। दे स्टार्ट गोइंग आउटसाइड फॉर द पिकनिक, पिकनिक पे जाना स्टार्ट कर दिया, आउटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये, और इसके लिए लोगों ने क्या की, मोर सर्विस की डिमांड। जो लोग बाहर जाएंगे उनको होटल की जरूरत है, खाने की जरूरत है, तो ये सब सारी चीजें उनको प्रोवाइड करवाने के लिए सर्विस सेक्टर का ग्रो करना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, जब उनको सर्विस चाहिए तो आपका ये ग्रो करेगा ही करेगा। तो लोगों की इनकम का लेवल बढ़ा, लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से लोगों की और ज्यादा सर्विसेज की डिमांड आई, और उनको फिलफिल करने के लिए नए सर्विसेज को डेवलप किया गया और सर्विसेज को बढ़ाया गया। देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम न्यू सर्विस इमर्ज। फोर्थ रीजन हम पढ़ रहे हैं हमारे पास, ओवर पीरियड ऑफ टाइम न्यू सर्विसेज इमर्ज सच एज। अब जैसे जैसे टाइम बीता, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, बढ़ने की वजह से क्या, नए सर्विसेज का डेवलपमेंट क्या होगा, इंफॉर्मेशन एंड द टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारे इंडिया को बाहर से जो पैसा आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो आता है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आता है। हम लोग बाहर जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, बाहर के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, बीपीओज हैं, केपीओज हैं, तो वो सारी सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड करवाता है। सो प्रोडक्शन ऑफ दी सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, और इनका प्रोडक्शन वाकई में बहुत तेज गति से बढ़ा है। रीजन क्या, आपका इंडिया के अंदर जो क्वालिटी है सर्विसेज की वो काफी अच्छी है, और दूसरा हमारे पास सस्ता मिलता है। तो दीज आर द 4 रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट, उसके क्या कारण है। तो ये एक सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल चेंज क्या हुआ है। किसी भी कंट्री का हिस्टोरिकल चेंज आप देखेंगे तो पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, फिर धीरे धीरे करके आज अगर हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो वहां पे जो टर्शरी सेक्टर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। राइट, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। और टर्शरी सेक्टर के इंपॉर्टेंट होने के जो चारों कारण है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल आंसरिंग योर क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू।